तो मिलियन मिसफिट से एक साहसी लायन जिसका बचपन जानलेवा चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया था। जख्म और दूसरे खतरों से ये न केवल बचा बल्कि उन मुश्किल दिनों ने इसे और मजबूत बना दिया। लेकिन अगले 48 घंटे इसके जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला है। इसे दुश्मनों के इलाके में जाना होगा और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारियों का सामना भी करना होगा। शेरों के लिए परिवार ही सब कुछ होता है। इनका सर्वाइवल पूरी तरह से अपने प्राइड के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। एनसेफू प्राइड भी इस मामले में इससे अलग नहीं है। अपने बेहतरीन बॉन्ड के बदौलत ये कई सालों से लुएंगवा रिवर के किनारे पर राज कर रहे हैं। ये शेरनियां परिवार की अगुवाई करती हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के सबसे छोटे सदस्यों की सुरक्षा में समर्पित कर दिया है। लेकिन परिवार के सबसे छोटे बच्चे के लिए जीवन फिर भी आसान नहीं रहा है। मिसफिट ये सभी बच्चों में से सबसे कमजोर था। ये हमेशा अपने परिवार में फिट होने के लिए जूझता रहा। हमेशा आखिर में आने वाला और हमेशा बुली किए जाने वाला मिसफिट एक समय पर एकदम अकेला हो गया था। दरअसल इसे परिवार से निकाल दिया गया था। उस वक्त इसका जान जाना लगभग तय था, लेकिन आखिर में इसने वापस से अपने परिवार का दिल जीत लिया और फिर इसकी अपने बड़े भाई के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दोस्ती जिसने इसे जीने का हौसला दिया। फीमेल्स हमेशा के लिए परिवार में ही रहती हैं, लेकिन मेल लायंस को एक समय के बाद परिवार से निकाल दिया जाता है। वो समय मिसफिट के लिए लगभग आ ही चुका है। ये कुछ ही दिनों के बाद 3 साल का हो जाएगा। इसीलिए अगले कुछ महीनों के बाद ये और इसका भाई परिवार से अलग हो जाएंगे और फिर आगे कई महीनों तक ये एक साथ सवाना में इधर उधर घूमते रहेंगे। फिर एक समय वो भी आएगा जब ये अपना खुद का इलाका जीतेंगे और वहाँ अपने लिए एक नया परिवार भी खोजेंगे। लेकिन अगर मिसफिट को अपने नॉर्मेडिक जीवन में सरवाइव करना है तो इसे शिकार करना सीखना ही होगा। पर अभी तो इसके परिवार पर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। दरअसल परिवार के 2 लीडर्स अब यहाँ नहीं है। दोनों भाइयों में सबसे ताकतवर चीफ को दुश्मन शेरों ने मार दिया और छोटे भाई नौज को बुरी तरह से घायल करके यहाँ से भगा दिया। इसीलिए अब प्राइड को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। और इसके ऊपर से अभी इनके इलाके यानी नदी के ईस्ट बैंक में सारे शाकाहारी जानवर इधर उधर बिखर गए हैं और अब उनमें से एक को भी देख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा शायद अभी हाल में ही हुए अनसीजनल रेन्स की वजह से हुआ होगा। लेकिन अब जो भी है इसके वजह से परिवार बड़ी दुविधा में फंस गया है, क्योंकि अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें एक बड़ा ही जानलेवा कदम उठाना पड़ेगा। इन्हें अपने जाने पहचाने इलाके को छोड़कर नदी के उस पार जाना होगा। साउथ लुएंगवा नेशनल पार्क 3500 स्क्वायर माइल्स में फैला एक जन्नत है। ये घर है अफ्रीका के कुछ सबसे आइकॉनिक जानवरों का। धरती के सबसे भारी भरकम मैमल से लेकर अफ्रीका के सबसे ताकतवर जबड़े वाले जीव यहाँ सब रहते हैं। इसीलिए यहाँ जीवन की जंग भी उतनी ही ज्यादा प्रचंड है। लायंस भले ही अफ्रीका के एपेक्स प्रेडेटर्स हो, लेकिन यहाँ ये भी सुरक्षित नहीं है, खासकर इन्हीं के तरह दिखने वालों से। मिसफिट और इसके भविष्य की सफलता के बीच अब बस ये नदी है। नदी के उस पार शिकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दुश्मनों का इलाका है जहाँ राज करते हैं 3 पंक्स। ये हर उस यंग लायन को मार देंगे जो इनके वंश का नहीं होगा। इसीलिए मिसफिट और इसके भाई को तो उनसे कुछ ज्यादा ही खतरा है। लेकिन भूख इन्हें एक आत्मघाती फैसला लेने पे मजबूर कर देता है। नदी पार करने के लिए इन्हें अफ्रीका के सबसे भयंकर खूनी का सामना करना होगा, नाइल क्रोकोडाइल्स। 2000 पाउंड के बाइट स्ट्रेंथ वाले इस जीव का जबड़ा यमराज के यमपाश जैसा है। ये अपने सामने आने वाले हर जीव को चीर सकते हैं। तो मिसफिट जैसा यंग लायन तो इनके लिए काफी आसान टारगेट होगा। फिर मिसफिट की माँ संकोच में डूबे हुए परिवार को लेकर आगे बढ़ती है। ये तुरंत ही दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर आखिर में ये किसी तरह से नदी को सुरक्षित पार कर ही लेते हैं। मगर नदी के इस किनारे आकर भी इन्हें बस कुछ पल की राहत मिलती है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद पूरा घाटी एक शेर की भयंकर गर्जना से गूंज उठता है। पंक्स अपने इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं। तीनों भाइयों में मोहक सबसे मजबूत है। इसके मौजूदगी मात्र से दुश्मन शेर कांपने लगते हैं। ये भाई पिछले 2 साल से नदी के वेस्ट बैंक पर राज कर रहे हैं। यहाँ इनके 2 प्राइड्स भी हैं, जिसे ये अपना परिवार मानते हैं। ये सही मायनों में फियरलेस है। एनसेफू प्राइड भी अब वेस्ट बैंक में ही है और ऐसे में इन्हें नर्वस होने का पूरा अधिकार है। मिसफिट और इसका भाई तो अभी एक दूसरे से चिपक के ही रह रहे हैं।
इन्हें पंक्स के नजर में आने से पहले ही शिकार करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन फिर मिसफिट की एक आंट इन सबको छोड़कर अकेले नॉर्थ की तरफ जाने लगती है। ये सीधा पंक्स की तरफ जा रही है। कुछ देर बीतता है और इन सब के नदी पार आने का फैसला सही साबित होता है। नदी के पास बहुत सारे इम्पालास आकर जमा होने लगते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी कि जाम्बिया के लिए ड्राई सीजन। ऐसे में शाकाहारी जानवरों के पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है। इन्हें प्यास बुझाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर इस जानलेवा जगह पर आना ही पड़ता है। 45 डिग्री की गर्मी में अब सिर्फ यहीं पर पानी बचा है। ये एक सट्टा है, लेकिन एंटेलोप्स को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है और खुले मैदानों में तो शेर इन्हें छू भी नहीं सकते हैं। एंटेलोप्स जंगल के सबसे बढ़िया एथलीट्स में से एक हैं। इनकी एक छलांग ऊंचाई में 10 फीट और दूरी में 30 फीट की होती है। एनसेफेलोपाइड भी इन सब से वाकिफ है, इसीलिए ये चुपचाप से सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। इतनी गर्मी में ये बेमतलब की थकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे इनके हमला ना करने का एक और कारण भी है, हाइनास। रिवर क्लैन नाम का ये हाइना झुंड अभी एक आसान चोरी की तलाश में है। ये डरावने से दिखने वाले जीव शेरों के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक है। इसीलिए परिवार अभी शिकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये हाइनास इनका शिकार चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। शेर भले ही ज्यादा मस्कुलर हो, लेकिन हाइनास का बाइट फोर्स उनसे कहीं ज्यादा अधिक होता है। ऐसे में कई बार ये किसी शेर को अकेला पाकर उसे मार भी देते हैं। अभी के लिए मिसफिट और इसका परिवार रात होने का इंतजार करेगा, क्योंकि तब शायद इनके पास एक अपर हैंड होगा। अब जैसे ही रात होती है, वैसे ही जंगल का एक नया चेहरा नजर आता है। रात का समय लायंस को अपने शिकार के ऊपर एक एडवांटेज देता है। दरअसल सदियों से लायंस की आंखों का विकास इस तरह से हुआ है, जो इन्हें अंधेरे का बादशाह बनाता है। इनकी आंखों में एक्स्ट्रा लाइट सेंसिटिव रॉड्स होते हैं, जिसके वजह से ये रात में इंसानों से 7 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। मगर जहां बात आती है इम्पालास की, तो शेरों का विजन उनसे थोड़ा बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इन्हें इसी छोटे से एडवांटेज का फायदा उठाना है। फिर पहले तो परिवार हाइनास के जाने का इंतजार करता है और फिर इसके बाद ये सीधा जंगल के अंदर जाने लगता है। इस वक्त इम्पालास घास चरने के लिए जंगल्स के प्लेन में गए हैं, जिसके वजह से परिवार को जंगल के और अंदर जाना पड़ता है। भूख ने इनके सामने कोई और विकल्प छोड़ा ही नहीं है। मौका मिलने पर शेर 10 किलो तक मीट आराम से खा सकते हैं, लेकिन इम्पाला जैसे फुर्तीले शिकार को पकड़ना मिसफिट और इसके भाई जैसे इनएक्सपीरियंस शिकारियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक बार जब ये इम्पालास का पीछा करने लगे, तो फिर इन्हें बहुत कम वक्त के अंदर ही उन्हें मार गिराना होगा। इसीलिए यहाँ नजदीक जाकर अचानक से हमला करना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद मिसफिट को अभी इन सब की समझ नहीं है और ये थोड़ा जल्दी ही हमला करने के लिए निकल जाता है। इसे देखकर एक जिराफ बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर उस जिराफ की वजह से सभी इम्पालास को शेरों का पता लग जाता है और वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन अभी प्राइड दुश्मनों के इलाके में है, इसीलिए ये बिना वक्त गवाए दूसरे शिकार में लग जाते हैं। इस बार मिसफिट और इसके भाई को पीछे ही रखा जाता है। शेरों में 85% शिकार महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इनकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है। और यहाँ भी अपने काबिलियत और तजुर्बे की बदौलत ये शिकार करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन इस शिकार से परिवार को बस कुछ देर के लिए ही राहत मिलेगा, क्योंकि 9 शेरों के परिवार के लिए इतना खाना काफी नहीं है। बड़ों को तो फिर भी शिकार से अपने मनपसंद हिस्से खाने मिल जाते हैं, लेकिन मिसफिट और इसके भाई बहनों के नसीब में बस हड्डियां और बाकी के छोड़े गए हिस्से ही लिखे हैं। पर इस वक्त तो यही इनके लिए सबसे स्वादिष्ट खाना है। और फिर अगले कुछ ही पलों के बाद यहाँ 50 किलो के इम्पाला का निशान भी नहीं बचता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब में इन्हें मुश्किल से 5 मिनट ही लगा होगा। लेकिन अभी प्राइड को और खाने की जरूरत है, इसीलिए फीमेल्स एक और शिकार की तलाश में यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। मगर मिसफिट और इसके भाई बहन अपने लाल धब्बों को साफ करने में इतना मशगूल हो गए हैं कि इन्हें अपनी माँ के यहाँ से जाने का पता ही नहीं लगता है। और फिर कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही दृढ़ संकल्पित शेरनियों को इम्पालास का एक और झुंड नजर आ जाता है। फिर ये इस इम्पाला झुंड पर एकदम अचानक से हमला करके एक इम्पाला को मार गिराती है। ये शिकार इनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन एक बार शिकार का एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। इनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मिसफिट और इसके भाई बहन अभी दुश्मनों के इलाके के बहुत अंदर हैं और वो भी अकेले। सुबह के 6 बजे तक
सारे खुशकिस्मत सर्वाइवर्स अपने अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आते हैं। अभी जानवरों का ब्रेकफास्ट टाइम है और सब भोजन करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक खाना नहीं मिला है। हाइना क्लैन कल से ही एक आसान शिकार की तलाश में है। फिर एक हाइना का ध्यान एक बेबी जिराफ पे जाता है। अब वैसे तो ये जिराफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिराफ इसे सीरियसली लेते हैं। ये हाइना खुद ही अकेले एक जिराफ से नहीं भिड़ेगी, क्योंकि 18 फुट ऊंचे जिराफ का एक किक इसे यहाँ से बहुत दूर पहुँचा सकता है। इसीलिए ये यहाँ से आगे बढ़ जाती है। इसे एक कार्कस की सेंट आ रही है और उसका पीछा करते करते ये अपने क्लैन से दूर और मिसफिट के करीब पहुँच जाती है। मिसफिट और इसके भाई बहन अब भी परिवार से बहुत दूर है। अभी कुछ देर पहले ही ये किसी तरह से नदी के पास पहुंचे हैं, जहां पर इन्हें एक हिप्पो का कार्कस मिल गया है। अभी इन्हें इस मील की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये शायद ही अपना पेट भर पाएंगे, क्योंकि अभी न केवल वो हाइना इनका खाना छीनना चाहती है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा मगरमच्छ भी इस कार्कस के पीछे लग गए हैं। ये सब किसी तरह से अपने खाने को बचा रहे थे कि तभी वो हाइना इनके काफी नजदीक आ जाती है। ये देखकर मिसफिट उसे यहाँ से खदेड़ने लगता है, लेकिन शायद इसे हाइना को खदेड़ने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये वापस आता है तब तक इसके खाने पर मगरमच्छों का कब्जा हो जाता है। मिसफिट इनसे अपना खाना लेना तो चाहता है, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ से 1 मील दूर प्राइड की फीमेल्स इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए आराम कर रही हैं। इन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि प्राइड के सबसे छोटे मेंबर्स कितने बड़े खतरे में हैं। इधर दूसरी तरफ मिसफिट की आंट भी अभी प्राइड से काफी दूर है। नदी क्रॉस करने के बाद से ही ये पंक्स में से सबसे खूंखार मोहॉक का पीछा कर रही है। ऐसा ये उससे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कर रही है। दरअसल मिसफिट की आंट ने प्लान किया है कि ये मोहॉक को फेक मीटिंग में उलझाए रखेगी, जिससे ये पेट्रोलिंग पे ना जा सके, और फिर ऐसे में बाकी का प्राइड बिना किसी डर के आराम से शिकार पर फोकस कर सकता है। फिर देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो जाता है और पारा 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। मिसफिट और इसके भाई बहनों ने किसी तरह से कार्कस को वापस ले लिया है। अभी गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये इसे खा नहीं सकते हैं, इसीलिए ये एक एक करके इसकी रखवाली कर रहे हैं। मगरमच्छ भी वापस पानी में चले जाते हैं। ये एक लंबा गेम खेल रहे हैं। ये रात के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। हिप्पो का नर्म मांस इन गिद्धों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये खाने का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन अभी मिसफिट अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। इधर ये हाइना भी लगातार इनका खाना छीनने के फिराक में है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि ये अपने क्लैन को यहाँ बुला रही है। फिर मिसफिट और इसका भाई इसे बड़े ही आसानी से यहाँ से भगा देते हैं। इन्हें लग तो रहा है कि ये लड़ाई इन्होंने जीत ली, लेकिन ये इस बात से एकदम अनजान है कि आगे इनके सामने किस लेवल का खतरा आने वाला है। यहाँ से कुछ दूर पर रिवर क्लैन गर्मी से राहत पाने के लिए मड बात कर रहा है। स्पॉटेड हाइनस की सुनने की ताकत कमाल की होती है, और इसीलिए इन्हें अपने साथी की आवाज भी बहुत अच्छे से सुनाई देती है। इन आवाजों का मतलब साफ है, इनका कोई मेंबर इन्हें नदी के पास बुला रहा है। फिर सारा क्लैन एक साथ उन कॉल्स की तरफ चल देता है। 9 हाइनस बनाम 4 नौसिखिए शेर। ये लड़ाई बहुत अनफेयर होगी, लेकिन जंगल के अंदर इन सेफू प्राइड की फीमेल्स को भी ये आवाजें बहुत अच्छे से सुनाई दे रही हैं। ये जानती हैं कि ये आवाज इन्हें किसी शिकार तक ले जा सकती है, इसीलिए ये तुरंत उसका पीछा करने लगती हैं। ये मिसफिट तक सबसे पहले पहुंचने की जंग है। इधर नदी के पास टेंशन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हिपोस को यंगस्टर्स की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही है, और यहाँ मिसफिट का इनएक्सपीरियंस साफ साफ झलक रहा है। फीमेल्स अब नदी से बस आधे मील की दूरी पर हैं, और ये बहुत तेजी से मिसफिट की ओर बढ़ रही हैं। इन्हें किसी भी तरह से हाइनस के पहले बच्चों के पास पहुंचना होगा। फिर बहुत जल्द ही जंगल में अंधेरा छा जाता है, और 5 फीमेल्स हाइनस से पहले नदी के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। मिसफिट और इसके भाई बहन अपने प्राइड को देखकर राहत भरी सांस लेते हैं, पर इसका एक डाउन साइड भी है कि अब इन्हें खाने के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल प्राइड में खाना खाने का एक प्रोटोकॉल होता है, और सबसे छोटा होने के कारण मिसफिट को सबसे आखिर में खाने मिलेगा। वैसे अभी बस मिसफिट ही खाने के लिए बेताब नहीं है, बल्कि अब मगरमच्छ भी वापस आ चुके हैं, और इस बार ये हार मानने के मूड में नहीं लग रहे हैं। इनकी लगातार बढ़ती हुई संख्या प्राइड पर भारी पड़ने लगती है, और अब तो चीजें और खराब ही होने वाली हैं, क्योंकि उस हाइना के कॉल्स ने अपना काम कर दिया है।
पूरा हाइना क्लैन यहाँ पहुंच चुका है। अब ये मुकाबला 9 लायंस बनाम पूरा हाइना क्लैन और दर्जन भर से अधिक मगरमच्छों का है। बड़ों को यह लड़ाई वर्थ इट नहीं लगती है, इसीलिए ये एक सुरक्षित स्थान पे आ जाते हैं। लेकिन मिसफिट अभी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये बहुत भूखा है, इसीलिए ये किसी भी तरह से अपने खाने को बचाने की कोशिश करता है। फिर बहुत जल्द ही इसकी माँ भी इसका साथ देने के लिए यहाँ आ जाती है, लेकिन ये भी इतने सारे हाइनास के सामने टिक नहीं सकती है, इसीलिए इन्हें ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। अब मिसफिट 9 हाइनास के बीच बिल्कुल अकेला है और फिर सारे हाइनास मिलकर इस पर हमला कर देते हैं। इस वक्त तक मिसफिट को भी समझ आ चुका है कि ये अकेले इतने सारे हाइनास से नहीं लड़ सकता है, इसीलिए ये किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। ये देखकर इसकी माँ एक बार फिर से आगे बढ़ती है और इस बार हाइनास को पीछे जाना पड़ता है। ये मिसफिट के लिए बड़ा लकी एस्केप था और एक सीख भी। सीख ये कि अकेले में ये बड़ा ही असुरक्षित रहता है। इधर हाइनास अब अपना पूरा ध्यान मगरमच्छों की ओर लगा देते हैं। आधे हाइनास आगे बढ़कर मगरमच्छों को गुमराह करते हैं और बाकी का क्लैन मांस चुराने में लग जाता है। जंगल की दुनिया में हाइनास को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर से एक साथ मौजूद एनसेफू प्राइड यहाँ से चल देता है। इस वक्त ये थके और बहुत ज्यादा भूखे हैं। मिसफिट की आंट पिछले 18 घंटों से मोहक के साथ ही थी। इन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। इनके वजह से प्राइड बिना किसी डर के बस शिकार पर फोकस कर पा रहा था, लेकिन अब ये वापस से अपने प्राइड को ज्वाइन करना चाहती है, इसीलिए ये मोहक को अलविदा कह के प्राइड की ओर चल देती है। इन्हें अभी भी बड़े ही समझदारी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस जंगल में मोहक के अलावा दूसरे शेर भी हैं। यहाँ रिवर के पास और अभी भी दुश्मनों के इलाके में मौजूद एनसेफू प्राइड एक दूसरे के साथ ही बैठे हैं। पिछले रात हाइनास से हुए झड़प ने मिसफिट और इसकी मां को कई निशान दे दिए हैं। मिसफिट के गहरे घाव इस बात का सबूत है कि पिछले रात ये तबाही के कितना करीब था। वैसे ये पेनफुल लेसन इसके आने वाले दिनों के लिए जरूरी भी था। उस वक्त सुरक्षा के लिए इसकी माँ इसके आसपास नहीं रहेगी, इसीलिए इसे समझना होगा कि जंगल में कभी कभी हार मानकर पीछे हट जाना ही सबसे सही विकल्प होता है। प्राइड अभी भी बहुत भूखा है और फिर कुछ ही देर के बाद एक बड़ा सा बफेलो हर्ड इनके एकदम करीब से गुजरने लगता है। इनमें से सबसे कमजोर बफेलो भी कम से कम 800 किलो का तो होगा ही, जो पूरे प्राइड के कई दिनों की भूख मिटा सकता है। यहाँ 100 से भी ज्यादा बफेलोज हैं जो पानी पीकर वापस से अपने घर लौट रहे हैं। ये यहाँ बहुत देर तक नहीं रुकेंगे, इसीलिए परिवार को जल्दी कोई फैसला लेना होगा। लेकिन एक बफेलो का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। ये जितना हो सके उतना खतरनाक हो सकता है। बफेलो झुंड के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इनके सींग किसी भी लायन को बड़े ही आराम से फाड़ सकते हैं, और अगर सींगों से बात नहीं बनी तो ये लायंस के ऊपर चढ़कर उनका कचूम्बर भी निकाल सकते हैं। इसीलिए सफलता के होप के लिए भी परिवार को बेखौफ और ताकतवर हंटर्स की जरूरत है। और फिर तभी मिसफिट की आंट यहाँ लौट आती है। इससे परिवार का हौसला मजबूत होता है और ये शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। बफेलोज की सूंघने की शक्ति अद्भुत होती है और इनकी तेज तर्रार आंखें मीलों दूर से भी शिकारियों को देख लेती हैं। इसीलिए यहाँ छुप के शिकार करना सबसे जरूरी है। प्राइड बफेलोज के मुखिया को अवॉइड ही करता है। वो सभी बफेलोज में से सबसे ताकतवर है, इसीलिए उससे भिड़ना कोई समझदारी वाला काम नहीं होगा। ये सब तो किसी आसान शिकार की तलाश में है। फिर इन्हें झुंड के कोने में एक बूढ़ा और कमजोर भैंसा नजर आता है। अगर ये झुंड में पैनिक फैलाए तो सारे बफेलोज बिखर जाएंगे और तब वो कमजोर भैंसा अकेला ही छूट जाएगा। फिर परिवार के सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अभी ये सब झुंड से एकदम परफेक्ट दूरी पे है, इसीलिए इन्हें अभी हमला करना होगा। इनकी रणनीति अच्छे से काम करती है और ये पहले तो उस कमजोर भैंसे को बाकियों से अलग करते हैं और फिर मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। और इस बार शिकार पर सबसे पहला हमला कोई शेरनी नहीं बल्कि मिसफिट करता है और आखिरकार इन्हें सफलता मिल ही जाती है। ये शिकार कई दिनों तक इनका पेट भरा रखेगा और इस बार मिसफिट को खाने के लिए लाइन में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसने ये जगह अपने मेहनत से कमाई है। पिछले 2 दिनों में यहाँ जो भी हुआ उसने मिसफिट के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। एनसेफू प्राइड ने तमाम मुश्किलों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अब पूरे 48 घंटों के बाद वो वक्त आ चुका है जब ये फाइनली अपने घर लौट सकते हैं। ये एक नया मिसफिट है
जो सर ऊपर करके नदी क्रॉस करता है। इसने अपने जीवन के कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों को पार किया है और असल में तो ये चुनौतियां ही इसे मिसफिट बनाती हैं। आने वाले कुछ महीनों के बाद ये अपने भाई के साथ परिवार की सुरक्षा को त्याग देगा और इस विशाल जंगल में अपना खुद का रास्ता ढूंढने निकलेगा। लेकिन अभी के लिए तो इसे परिवार के साथ रहना ही पसंद है। मिसफिट जो आखिरकार अपने परिवार में फिट हो ही गया। तो ये थे मिसफिट की कहानी। इसके बचपन की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए या ऐसे ही और शेरों की कहानी देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर।